नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं नीरज डिजिटल टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे वंशावली के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका ज़मीन आपके नाम से नहीं है तो उस ज़मीन को आप रजिस्ट्री निबंधन नहीं करा सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें अभी सरकार की तरफ से बदलाव किया है, जिसमें कि अगर आपका ज़मीन आपके नाम से है तभी आप किसी को निबंधन रजिस्ट्री कर सकते हैं और ऑथराइज है आप। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत अहम जानकारी है कि अगर आपका जो है सो ज़मीन जो है सो वंशावली अगर आपके नाम पे जो है सो अगर होता है तभी आप इसके निबंधन करवा सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि अगर आपका जो है सो घर में दो भाई एक बहन है तो बहन का इसमें कितना हिस्सा होता है और भाई का कितना हिस्सा होता है, पूरी जानकारी आपको क्लियर करके बताएंगे। क्योंकि वंशावली एक अहम हिस्सा है ज़मीन का, जिसमें कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपका वंशावली बनता है और बहन का इसमें कितना परसेंटेज होता है और भाई का कितना परसेंटेज होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि वंशावली का जो हम फोटो दिखा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि वंशावली जो कि आपके दादा परदादा के ही नाम से है तो इस तरह ही बनता है, जैसे कि आपका ऊपर में रहेगा, उसके बाद में सभी का नाम रहेगा, बहन का नाम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप वंशावली बनवा सकते हैं और ये पूरी तरह से जो है DCLR के ऑफिस से बनता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो DCLR के ऑफिस से बनेगा और अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो है ये मुखिया या सरपंच के द्वारा बनेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी हम आपको क्लियर करके बताते हैं कि किस प्रकार से जो इसका आपका ऑप्शन लगता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने जो वंशावली का ओपन कर रखा है, वंशावली सेम टू सेम इसी तरह बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय होता है, मुस्लिम समुदाय में बहन का हिस्सा कंफर्म रहता है और वो कहीं न कहीं ज़मीन को बेच भी सकती है और बेचती भी है। वहीं अगर बात कर ले कि अगर आप हिंदू समुदाय से हैं तो बहन का भी हिस्सा होता है और भाई का भी हिस्सा होता है, लेकिन कहीं आप नहीं सुने होंगे कि बहन ने ज़मीन को बेच दिया या उनका बहनोई बेच दिया। तो इस तरह से जो है सो हिंदू समुदाय में इस तरह का बहुत कम आपको केस देखने को मिलेगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अगर आपकी बहन का ज़मीन आपके नाम पे है तो आपका बहन का भी हिस्सा होता है और आपको इसके लिए रोक भी नहीं सकते और कहीं न कहीं वो बेच देती है या उनके पति बेच देते हैं, तो ये तरह से पूरी तरह एलिजिबल है। लेकिन वही हिंदू समुदाय में आपका ज़मीन जो है सो आपकी बहन का भी उतना हिस्सा होता है जितना कि आपका हिस्सा होता है। तो उसमें जो है सो क्या है कि वो जो हिंदू समुदाय में होती हैं बहनें, वो नहीं ज़मीन लेना चाहती है, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ से अच्छा नहीं लगता और कहीं न कहीं वो अपने आप को इससे पीछे रखती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में लगभग अपना हिस्सा लेती है और कहीं न कहीं वो बेच देती है या फिर बचती है, जो भी करना है उसको ऑथराइज रहता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जो है सो अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। सरकार के नए रूल के अनुसार से आपको जो है सो पहले वंशावली बनाना होगा, वंशावली के बाद में आप अपना ज़मीन को जो है सो अपने नाम पे कराएं, फिर आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। तो आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका सरपंच या मुखिया जी द्वारा या फिर वार्ड के थ्रू ही आपका जो है सो ये वंशावली बनता है। उसके बाद में शहरी क्षेत्र से आते हैं तो DCLR जो अनुमंडल होता है आपका, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो है सो आपको वंशावली बनता है नोटरी के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद में वो आपका मान्य रहता है। तो इस तरह से जो वंशावली आपका क्लियर बनता है और उसमें जो है सो जितना हिस्सा आपका रहेगा उतना हिस्सा ही आपकी बहन का रहेगा। तो हिंदू समुदाय में भी आपका सेम सिस्टम है और मुस्लिम समुदाय में भी सेम सिस्टम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में बहनें लोग बेचती है या बहन लोग अपना हिस्सा लेके बच जाती है, लेकिन हिंदू समुदाय में जो है सो कहीं न कहीं इस चीज़ से अभी जागरूकता नहीं है और वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, कहीं न कहीं उनको ये सही नहीं लगता है, इसलिए जो है सो हिंदू समुदाय में ये कम है। लेकिन आप जो है सो इस चीज़ को जान लीजिए, अगर हिंदू समुदाय से भी हैं तो कहीं न कहीं जब आप अपना निबंधन कराते हैं तो वंशावली में आप करके और लिखवा लें अपनी बहन से कि इस ज़मीन से हमको कोई मतलब नहीं है, ताकि आपको भविष्य में ये दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बाबा परदादा के नाम से रहता है और कुछ दिनों के बाद में 10 साल 20 साल के बाद में नज़र आता है कि हमारा भी इसमें हिस्सा है और हम भी बेच सकते हैं, तो कहीं न कहीं अंगा भी लग जाता है। तो कुछ ऐसे हिंदू समुदाय में भी देखे जाते हैं जिसमें कि आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस पेपर पे इस तरह से लिखवा के वंशावली क्लियर करवा लें तो कहीं न कहीं इस चीज़ से आपको दिक्कत नहीं होगा और आप अपना ज़मीन जो है सो अपने नाम पे निबंधन करवा सकते हैं। उसके बाद में आप अपना ज़मीन को बेच सकते हैं। तो हमें जितनी जानकारियाँ थी आपको हमने प्रोवाइड किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा और आप जो है सो इसी तरह की जो है सो जानकारी से अपडेट होते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।